आप देख रहे हैं R24 डिजिटल चैनल। 3 दिवसीय मध्य प्रदेश ध्यान महायज्ञ आत्मविकास, मानसिक शांति और सकारात्मक जीवन दृष्टि की ओर प्रेरित किया। जबलपुर में आयोजित 3 दिवसीय मध्य प्रदेश ध्यान महायज्ञ के द्वितीय दिवस का आयोजन अत्यंत उत्साह और आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ संपन्न हुआ। दिन भर चले सत्रों में बड़ी संख्या में साधकों ने सहभागिता की और ध्यान, आत्मचिंतन तथा आध्यात्मिक ज्ञान के विभिन्न आयामों का अनुभव किया। प्रातःकालीन सत्र में आयोजित एस्ट्रल हीलिंग एवं सर्जरी ध्यान विशेष आकर्षण का केंद्र रहा, जिसमें 700 से अधिक साधकों ने भाग लिया। इस सत्र में संचालन ध्यान रत्न PV राम राजू एवं सीनियर मास्टर शंपा मुखर्जी ने किया। इस सत्र ने प्रतिभागियों को गहन शांति और आंतरिक ऊर्जा का अनुभव कराया। एक्चुअली अभी तक लोगों को ये पता ही नहीं है कि ध्यान और योग में अंतर है। और ध्यान जो है आपकी सांसों से जुड़ा हुआ होता है और योग जो है वो आपके भौतिक शरीर से जुड़ा हुआ होता है। तो ध्यान आंतरिक चेतना को जागृत कराने के लिए सांसों पर आधारित होता है। और ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी ने जिस ध्यान के बारे में बताया है वो आनापान सती ध्यान है। आनापान सती ध्यान का अर्थ होता है, आना मतलब अपनी आती हुई सांस, अपाना मतलब अपनी जाती हुई सांस और सती मतलब सांस के साथ बने रहना। तो जब हम सांस के साथ बने होते हैं तो हम प्रेजेंट में होते हैं, हम विचारों में नहीं उलझते हैं, ना हमें फ्यूचर की चिंता होती है, ना हम पास्ट के बारे में सोचते हैं। जब हम प्रेजेंट में रहते हैं तो हम जागृत अवस्था में रहते हैं और जब हम जागृत अवस्था में रहते हैं तो हम अपनी हर कार्य विधि के प्रति सचेत रहते हैं और हमें ये पता होता है कि हम क्या कर रहे हैं। तो उस समय हम जब ये अवेयरनेस में रहते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है, क्या समाज के लाभ के लिए है, तो हम फिर अपना व्यवहार भी वैसे ही करते हैं। जब हम अपना व्यवहार सही रखते हैं तो हम किसी प्रकार का कोई किसी के प्रति द्वेष नहीं रखते हैं, राग नहीं रखते हैं, किसी प्रकार की ईर्ष्या जलन व्यवहार नहीं होता है हमारा। और जब हम इन सब से दूर रहते हैं तो हम मानसिक रूप से शांत रहते हैं, तो हमारे रिलेशंस अच्छे होते हैं और हमारा स्वास्थ्य अच्छा होता है। हम आसपास के वातावरण को और उसकी ऊर्जा को भी हायर साइड में रखते हैं। तो इस तरह से ध्यान यदि हर व्यक्ति तक पहुँचे और हर व्यक्ति ध्यान से जुड़े तो वो इस पूरे समाज की चेतना को जागृत अवस्था में रखते हुए उच्च ऊर्जा में रखेगा। क्योंकि जीवित और निर्जीव दोनों वस्तुओं में ऊर्जा है और इस ऊर्जा को प्रवाहमान बनाए रखने के लिए ध्यान का होना बहुत ज़रूरी है। तो हम आपस में जो द्वेष कर रहे हैं, राग कर रहे हैं, ये चीज़ें हम यदि ध्यान में रहेंगे तो हम इन सब से दूर रहेंगे। हमें पता रहेगा कि हम में जो आत्मा है वही सामने वाले में आत्मा है। तो हम जो द्वैतवास में रहते हैं कि आप एक दूसरे को बांट कर रखते हैं, तो उसकी जगह हम जब सब में एक आत्मा और एक ही ईश्वर का दर्शन करेंगे तो हम किसी के प्रति भी किसी प्रकार का कोई दुर्व्यवहार नहीं। हमारा 3 दिवसीय मध्य प्रदेश ध्यान महायज्ञ चल रहा है। आज उसका दूसरा दिन था। आज सुबह के प्रोग्राम में एस्ट्रल सर्जरी हुई है। एस्ट्रल सर्जरी मतलब ये होता है कि जो अदृश्य देवी देवता भगवान जिसको भी हम मानते हैं वो अदृश्य रूप में आते हैं और हमारे अदृश्य शरीर पर काम करते हैं। उस काम करने से ये होता है कि हमारे शरीर में कोई बीमारी हो, कोई प्रॉब्लम हो, वो ठीक हो जाती है। और इसी प्रकार अनेक प्रकार के कार्यक्रम हो रहे हैं। 1-1 घंटे का ध्यान हो रहा है और जो सुबह का ध्यान है वो 2.5 घंटे का रहा। उसमें 6:30 बजे से 8:30 बजे तक ध्यान हुआ। उसके बाद फिर ज्ञान की जो चर्चा हुई। यहाँ पे तीनों दिन भोजन, नाश्ता, चाय सब निःशुल्क है और ध्यान भी निःशुल्क है। कितने लोग सम्मिलित हो रहे हैं? इसमें ध्यान में 500 से 550 लोग उपस्थित हैं और जो हर सेशन में लोग बढ़ते ही चले जा रहे हैं। क्या विशेषता है कि इस संस्था द्वारा जो ध्यान करवाया जा रहा है उसमें क्या अलग से क्या चीजें? इसमें हम लोग जो ध्यान होता है वो श्वासों पे आधारित ध्यान है जो हमको अपने आप से जोड़ता है और जो ज्ञान दिया जाता है वो भी यही कहते हैं कि अपनी आत्मा से अपने आप से जुड़िए। हम अपने आप से जुड़ेंगे तो हम एक अच्छे नागरिक, एक अच्छे व्यक्ति अच्छे बनेंगे और समाज के लिए हम शांति और ऊर्जा फैलाएंगे। मेरा नाम महेश कुमार सिंह है।